आप सभी पुण्य आत्माओं और आपके हृदय में विराजमान परम पिता परमेश्वर को मैं सादर नमन करता हूँ। प्रिय भक्तों, आपने अभी तक श्री राम जी द्वारा वन में किए गए विभिन्न चरित्रों के बारे में जाना। आपने खरदूषण वध और रावण द्वारा माता सीता के हरण के बारे में जाना। अब आप आगे जानेंगे किस प्रकार राम जी का हनुमान जी से मिलन होता है और उनकी सुग्रीव से मित्रता होती है और बाली का वध किया जाता है। आगे चले बहुरी रघुराई, ऋष्य मुख पर्वत नेराई। तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। फिर राम जी आगे चले और ऋष्यमुख पर्वत के निकट पहुंचे। वहां मंत्रियों सहित सुग्रीव रहता था। उसने अतुलित बल की सीमा वाले राम जी को आते हुए देखा। सुग्रीव ने कहा, हे हनुमान, सुनो, यह दोनों पुरुष बल और शोभा की खानी हैं। तुम ब्रह्मचारी रूप से जाकर देखो और वैसा ही मन में जानकर मुझसे संकेत द्वारा समझाकर कहना। यदि बाली ने इन्हें भेजा हो तो इनका मन मैला होगा। मैं तुरंत भागूं और इस पर्वत को छोड़ दूं। तब ब्राह्मण का वेश धारण किए हनुमान जी वहां गए और सिर झुकाकर ऐसे पूछे, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहूं बनवीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन विचरहूं स्वामी। तुम सांवले और गोरे वर्ण के कौन हो, जो क्षत्रिय वेश में इस वन में फिर रहे हो। यह पृथ्वी कठोर है, तुम्हारा चरण कोमल है। हे स्वामी, तुम किस कारण से इस वन में विचर रहे हो। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। की तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो। मृदुल मनोहर और सुंदर शरीर से तुम इस वन में दुस्सह वायु को सह रहे हो। तो ब्रह्मा विष्णु और महादेव में तुम कौन हो, अथवा क्या तुम दोनों नर और नारायण रूप हो। जग कारण तारन भवहीं, भंजन धरनी भार। की तुम अखिल भुवनपति, लीन मनुज अवतार। तुम जगत के कारण और आवागमन से मुक्ति देने वाले और पृथ्वी का भार उतारने वाले, या अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हो, जो मनुष्य रूप में अवतार लिए हो। हंसी बोले रघुवंश कुमारा, विधि कर लिखा को मेटन हारा। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी मन बन आए। श्री रामचंद्र जी हंसकर बोले, ब्रह्मा का लेख कौन मेट सकता है। हम अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा मानकर वन में आए हैं। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निश्चर वै देही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। हम दोनों भाइयों का नाम राम और लक्ष्मण है। हमारे साथ एक सुंदर सुकुमारी सुहावनी स्त्री थी। उस वैदेही को यहाँ राक्षस हर ले गया है। हे विप्र, हम उसी को खोज रहे हैं। हे विप्र, अपना चरित्र तो हमने कहा, अब तुम अपनी कथा समझा कर कहो। तब हनुमान जी प्रभु को पहचान कर उनके चरणों में गिर पड़े। हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जाता। पुलकित तनुमुख आव न बचना, देखत रुचिर वेश की रचना। पुनि धीरज धरि स्तुति कीन्हा, हर्ष हृदय निज नाथ ही चीन्हा। श्री राम जी के उस वेश की रचना को देखकर शरीर ऐसा पुलकित हो गया कि मुख से वचन न निकला। फिर हृदय में धीरज धरकर अपने प्रभु को पहचान बड़ी स्तुति की। मोर न्याऊ में पूछा साईं, तुम पूछऊं कस नर की नाई। तब मायावश फिरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना।
हे स्वामी, मैं तो अनजान होकर पूछता हूँ, किंतु आप भी मनुष्य के समान अनजान होकर कैसे पूछते हो? अब तक तो आपकी माया के वश भूला था, जिसको प्रभु जिससे प्रभु को न पहचान सका। एक तो जाति का मैं बंदर हूँ, दूसरे मोह और अज्ञान के वश हूँ। उस पर भी हे दीन बंधु भगवान, आपने भी मुझे विसार दिया है। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परई जनि भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारी ही छूहा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि प्रभु अपने सेवक को नहीं भूलते। हे नाथ, यह सभी जीव जो आपकी माया मोह से ग्रसित हैं, वे आप ही के प्रेम में निरंतर पाते हैं। उस पर हे श्री रामचंद्र जी, मैं आपकी दुहाई देता हूं कि मैं कुछ भी भजन और यत्न नहीं जानता। सेवक और पुत्र मात पिता के ही भरोसे हैं, सो हे प्रभु, उनका पोषण करना ही पड़ता है। अस कही परेऊं चरण अकुलाई, निज तनु प्रकट प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। ऐसा कहकर व्याकुल हो चरणों में गिर पड़े और उनके शरीर में प्रेम छा गया। तब श्री रामचंद्र जी ने उठाकर अपने नेत्रों के जल से सींचकर उन्हें शीतल किया। सुनु कपि जनि मानेसी जियऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति हो। फिर बोले, हे हनुमान सुनो, तुम दूसरा कुछ भाव न समझो। तुम मुझे लक्ष्मण से दूने प्रिय हो, मैं समदर्शी हूं, किंतु सेवक के प्रेम से अनन्य गति को भी धारण करता हूं। सो हे हनुमान, वह अनन्य सेवक है कि जिसकी बुद्धि कभी चलायमान न हुए, और जो यह समझता हो कि मैं चराचर का सेवक हूं और इन समस्त रूप राशियों में भगवान का ही वास है। देखि पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीते सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तव अहई। जब हनुमान को ज्ञात हो गया कि प्रभु मेरे बिल्कुल ही अनुकूल हैं, तब वे बोले, हे नाथ, इसी पर्वत पर वानरों का राजा सुग्रीव रहता है, जो आपका सेवक है। ते सन्नाथ मैत्री कीजे, दीन जानिते अभय करीजे। सो सीता कर खोज कराई ही, जहां तहां मरकट कोटि पठाई ही। हे नाथ, आप उससे मित्रता करके उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। तब वह अपनी सेना के करोड़ों बंदरों को भेजकर जहां तहां से वह सीता की खोज कराएगा। इस प्रकार सारी कथा समझाकर हनुमान राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर ले गए। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को धन्य माना। तब दौड़कर सादर दंडवत किया और लक्ष्मण सहित श्री राम जी ने उसे गले लगा लिया। सुग्रीव विचार करने लगा कि क्या ये मुझ वानर से मित्रता करेंगे। तब श्री हनुमान ने दोनों ओर की कथा कह सुनाई और उन्होंने अग्नि को साक्षी देकर सुदृढ़ मित्रता स्थापित की। जब ऐसी अभेद प्रीति हो गई, तब लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी का सब चरित्र सुग्रीव से कहा। उस पर सुग्रीव ने अपने नेत्रों से जल भरकर कहा कि हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जरूर मिलेंगी। मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे हूं मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत विलखाता। राम राम हा राम पुकारी, मम दिशि देखी दीन पट डारी। मागा राम तुरत सो दीन्हा, पट उर लाई सोच अति कीन्हा। एक समय मैं अपने मंत्रियों सहित यहाँ बैठा था, तो आकाश मार्ग से जाते हुए जो परवश बहुत व्याकुल थी, देखा कि कोई स्त्री हा राम कहकर बहुत विलाप करती जा रही थी। उसने हमारी ओर देख अपना वस्त्र डाल दिया था।
उस वस्त्र को श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव से मंगाकर हृदय से लगाकर बड़ा सोच किया। तब सुग्रीव ने कहा, हे राम जी, सोच को त्याग कर हृदय में धैर्य लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी वही सेवा करूंगा जिस प्रकार से जानकी जी आकर आपको मिल जाएं। मित्र सुग्रीव की ऐसी बात सुनकर शक्ति के धाम कृपा सिंधु राम बहुत प्रसन्न हुए और पूछे कि हे सुग्रीव, अब तुम मुझसे कहो कि किस कारण से इस वन में वास करते हो। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। पहले हम दोनों में जैसी प्रीति थी वह कुछ कही नहीं जाती है। एक समय मयसुत मायावी नामक राक्षस हमारे गांव में आया। तब अर्धरात्रि के समय नगर के द्वार पर पुकारने लगा। बाली शत्रु की ललकार को सह न सका। बाली दौड़ा और वह भागा तो मैं भी पीछे लगा हुआ भाई के साथ गया। किंतु वह राक्षस पहाड़ की एक गुफा में जा बैठा। तब बाली ने मुझसे कहा कि तुम यहीं ठहरो, एक पक्ष तक प्रतीक्षा करना। यदि मैं न आऊं तो जानना कि बाली मार दिया गया। हे रामचंद्र जी, 1 मास तक मैं वहां रहा। जब बहुत भारी रक्त की धारा निकली तब मैंने अपने मन में विचार किया और जाना कि राक्षस ने मेरे भाई को मार डाला होगा और बाली को मारकर वह मुझे भी आकर मारेगा। तब भयवश मैंने उसके द्वार पर एक पत्थर की शिला रख दी और स्वयं भाग चला। मंत्रियों ने देखा कि नगर बिना स्वामी का है तो उन्होंने मुझे जबरदस्ती राज्य दे दिया। राक्षस को मारकर बाली भी घर आ गया और मुझे देखकर अपने मन में भेद बढ़ा लिया। फिर तो उसने मुझे अपना बड़ा शत्रु जानकर मारा और स्त्री सहित मेरा सर्वस्व हरण कर लिया। हे राम जी, मैं उसी के भय से समस्त भूमंडल में व्याकुल होकर घूमता हूँ। यहाँ आने में उसे शाप का भय है, इसलिए नहीं आता, तो भी अपने मन में डरता हूँ। जब श्री रामचंद्र जी सेवक के यह दुख सुने तो उनकी दोनों भुजाएं फड़क उठी। भगवान बोले, हे सुग्रीव, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा और ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी इसकी रक्षा नहीं कर सकते। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता उसे देखने में पाप लगता है। जो मित्र के दुख को पहाड़ के समान और अपने दुख को धूल के समान समझे वही मित्र है। जिसके बुद्धि में सहज ही ऐसा ना आवे वे मूर्ख व्यक्ति ही मित्रता क्यों करते हैं। जो बुरे मार्ग से हटाकर सुपथ पर चलावें और गुणों को प्रकट कर अवगुणों को छिपावें वही मित्र है। जो देते लेते कभी मन में शंका न धरे और शक्ति भर मित्र की सर्वदा ही भलाई करे और विपत्ति के समय में प्रेम करे। वेद शास्त्र और संतजन मित्रों के यही गुण कहे हैं। और जो सामने तो मीठी बात कहे और मन में कुटिलता रखकर पीठ पीछे अनहित करे। हे भाई, जिसका चित्त सर्प के समान होवे तो वैसे कुटिल मित्र को छोड़ देने में ही भलाई है। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाबल अति रन धीरा। दुदुम्बी अस्थि थाल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। सुग्रीव ने कहा, हे राम जी, बाली बड़ा वीर और रण में धैर्यवान है। देखिए, यह उस दुदुम्बी राक्षस की हड्डियां और यह ताड़ वृक्ष है। रामचंद्र जी ने उन्हें एक ही बाण से ढहा दिया। तब प्रभु के अमित बल को देखकर सुग्रीव को बाली के मारे जाने का विश्वास हुआ। वह बारंबार प्रभु के चरणों में सिर झुकाने लगा और हनुमान जी मन ही मन प्रसन्न होने लगे। इस प्रकार जब सुग्रीव को ज्ञान हुआ तब वह बोला कि हे नाथ, अब मेरा मन स्थिर हुआ। मैं अपना सुख, धन, कुटुंब और सब बड़प्पन त्याग कर आपकी सेवा करूंगा।